गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे इतिहास, सामाजिक विषय में इतिहास। जो जो हमारे बच्चे कक्षा 10 में आए हैं, 9वीं के बाद क्लास 10 में पढ़ेंगे सामाजिक विषय, उनके लिए एक क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 में जो सामाजिक विषय में आज इतिहास पढ़ेंगे बच्चों। चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी। आज पहले चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा पहला चैप्टर है इतिहास में। आज इसको देखेंगे हम। इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, 30 क्वेश्चन हैं, जो कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं, इसमें आज पहला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चों? क्या 1789 में, 1799, 1776 में, 1804 में? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1789 में। ऑप्शन ए सही होगा, 1789। आगे है राष्ट्रवाद का मुख्य अर्थ क्या है। तो राष्ट्रवाद का मुख्य अर्थ क्या है? तो क्या क्षेत्रवाद, देशभक्ति, धर्मवाद, भाषावाद? तो राष्ट्रवाद का मुख्य अर्थ क्या होगा? देशभक्ति। राष्ट्रवाद का मुख्य अर्थ क्या है बच्चों? देशभक्ति। ऑप्शन बी सही होगा, देशभक्ति। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो क्या जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, रूस का? तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था बच्चों? फ्रांस का। ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस का। नेक्स्ट है नेपोलियन कोड कब लागू हुआ। तो नेपोलियन कोड कब लागू हुआ? तो क्या 1804, 1789, 1815, 1791? तो कोड कब लागू हुआ बच्चों? 1804 में। नेपोलियन कोड 1804 में लागू हुआ। आगे है मातृभूमि का विचार किससे जुड़ा है। तो मातृभूमि का विचार किससे जुड़ा है? राष्ट्रवाद से, समाजवाद से, पूंजीवाद से, साम्यवाद से? तो मातृभूमि का विचार किससे जुड़ा है? राष्ट्रवाद से। ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस कब हुई। तो वियना कांग्रेस कब कब हुई थी बच्चों? 1815, 1804, 1789, 1820? तो वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 में। ऑप्शन ए सही होगा, 1815। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या क्रांति फैलाना, पुरानी व्यवस्था बहाल करना, लोकतंत्र लाना, या युद्ध करना? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? पुरानी व्यवस्था बहाल करना। ऑप्शन बी सही होगा, पुरानी व्यवस्था बहाल करना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, जर्मनिया किसका प्रतीक है। तो जर्मनिया किसका प्रतीक है? क्या जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, रूस का? तो किसका प्रतीक है बच्चों? जर्मनी का। ऑप्शन ए सही होगा, जर्मनी का। नेक्स्ट है मारियाना किस देश का प्रतीक है। मारियान, क्या बच्चों मारियान किस देश का प्रतीक है? तो क्या जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड? तो मारियान किस देश का प्रतीक है? फ्रांस का। ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस। आगे है इटली के एकीकरण में किसका योगदान था। तो इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो क्या बिस्मार्क का, काबूर का, लेनिन का, हिटलर का? तो किसका योगदान था बच्चों? काबूर का। इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान था। आगे है जर्मनी के एकीकरण में किसने नेतृत्व किया। तो किसने किया? क्या नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने, काबूर ने, गारिबाल्डी ने? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने नेतृत्व किया। ऑप्शन बी सही होगा, बिस्मार्क। आगे है ब्लड एंड आयरन नीति किसने अपनाई। ब्लड एंड आयरन नीति किसने अपनाई? क्या काबूर ने, बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, लेनिन ने? तो किसने अपनाई बच्चों? बिस्मार्क ने। ऑप्शन बी सही होगा, बिस्मार्क।
इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था? तो इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या योगदान था? राजनीतिक नेता, सैन्य नेता, लेखक या व्यापारी? तो क्या योगदान था बच्चों? वह एक सैन्य नेता के रूप में। ऑप्शन बी सही होगा। गैरिबाल्डी का योगदान था सैन्य नेता। आगे है यंग इटली संगठन किसने बनाया? तो यंग इटली संगठन किसने बनाया? क्या माज़नी ने, बिस्मार्क ने, काबूल ने, नेपोलियन ने? तो यंग इटली संगठन किसने बनाया? माज़नी ने। ऑप्शन ए सही होगा, माज़नी। आगे है राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था? तो राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था? क्या प्रिंट मीडिया, केवल युद्ध, केवल धर्म, केवल राजनीति? तो राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था बच्चों? प्रिंट मीडिया का। ऑप्शन ए सही होगा, प्रिंट मीडिया। आगे है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा बताइएगा बच्चों। क्या स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, या शांति, प्रेम, एकता, या विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, या न्याय, धर्म, नीति? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था बच्चों? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। क्या होगा? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यह किसका नारा था? फ्रांसीसी क्रांति का। ऑप्शन ए सही होगा। आगे है राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है? राष्ट्र राज्य का अर्थ बताना है बच्चों। तो क्या एक भाषा वाला देश, एक धर्म वाला देश, एक समान पहचान वाला देश, या बड़ा देश? तो राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ था? एक समान पहचान वाला देश। ऑप्शन सी सही होगा, एक समान पहचान वाला देश। आगे है 1848 की क्रांति किससे जुड़ी है? तो 1848 की क्रांति किससे जुड़ी है बच्चों? क्या राष्ट्रवाद और उदारवाद से, केवल युद्ध से, केवल धर्म से, या केवल व्यापार से? तो 1848 की क्रांति किससे जुड़ी है बच्चों? राष्ट्रवाद और उदारवाद से। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रवाद और उदारवाद। आगे है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871, 1815, 1804, 1789। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ बच्चों? 1871 में। ऑप्शन ए सही होगा, 1871। आगे है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ बच्चों? 1871 में, 1861 है में, 1871 में, 1815 में, 1804 में। तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861 में। ऑप्शन ए सही होगा, 1861। आगे है उदारवाद का अर्थ क्या है? तो उदारवाद का अर्थ क्या है बच्चों? क्या स्वतंत्रता का समर्थन, कठोर शासन, युद्ध नीति, धर्मवाद? तो उदारता का क्या अर्थ है बच्चों? स्वतंत्रता का समर्थन। ऑप्शन ए सही होगा, स्वतंत्रता का समर्थन। नेक्स्ट है नेपोलियन का पतन किस युद्ध में हुआ? तो नेपोलियन का पतन किस युद्ध में हुआ बच्चों? क्या वाटरलू का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध? तो नेपोलियन का पतन किस युद्ध में हुआ? वाटरलू का युद्ध में। किस युद्ध में हुआ? वाटरलू के युद्ध में हुआ। किसका पतन? नेपोलियन का पतन। आगे है राष्ट्रवाद का संबंध किससे है? तो राष्ट्रवाद का संबंध बच्चों क्या राष्ट्रीय एकता से है, केवल अर्थव्यवस्था से है, केवल धर्म से है, केवल भाषा से है? तो किससे है? राष्ट्रीय एकता से है। राष्ट्रवाद का संबंध राष्ट्रीय एकता से है। आगे है जोलवेरिन क्या था? जोलवेरिन क्या था? क्या सैन्य संगठन, आर्थिक संघ, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल? तो क्या था बच्चों? आर्थिक संगठन। ऑप्शन बी सही होगा, आर्थिक संगठन। आगे है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो गणतंत्र की स्थापना कब हुई बच्चों? क्या 1792, 1789, 1804, 1815? तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 1792 में हुई। ऑप्शन ए सही होगा, 1792। आगे है लिबर
लिबरलिज्म किससे संबंधित है? तो लिबरलिज्म किससे संबंधित है बच्चों? क्या स्वतंत्रता से, दासता से, युद्ध से, कर से? तो किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से। लिबरलिज्म स्वतंत्रता से संबंधित है। जर्मनी का सम्राट कौन बना? आगे एक क्वेश्चन है बच्चों, जर्मनी का सम्राट कौन बना? तो बताइएगा कौन बना? क्या विलियम, नेपोलियन, हिटलर, लेनिन? तो जर्मनी का सम्राट कौन बना? विलियम। ऑप्शन ए सही होगा, विलियम। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में किसका सबसे बड़ा योगदान था? तो इटली के एकीकरण में किसका योगदान था बच्चों? क्या माजनी का, काबूर का, माजनी, काबूर, गारिबाल्टी? या नेपोलियन का था, लेनिन या हिटलर का था? तो किसका था बच्चों? माजनी का भी था, काबूर और गारिबाल्टी। इन सबका योगदान कहाँ था? इटली के एकीकरण में। आगे है, नेशन का अर्थ क्या है? तो नेशन का अर्थ बताना है बच्चों कि नेशन का अर्थ क्या है। तो क्या राज्य, देश, लोगों का समूह जिनकी समान पहचान हो, या क्षेत्र? तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेशन का अर्थ होगा लोगों का समूह जिनकी समान पहचान हो। आगे है, राष्ट्रवाद के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये हमारा 30वां और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। बताइएगा कि राष्ट्रवाद के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? शिक्षा और मीडिया, केवल युद्ध, केवल धर्म, केवल राजनीति? तो क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षा और मीडिया। राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई बच्चों? शिक्षा और मीडिया। ये हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो सेशन को लाइक करिएगा, और आपकी जिम्मेवारी बनती है बच्चों की, और हमारे जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हों, और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करिएगा, और बच्चों में क्लास को शेयर करिएगा बच्चों। बच्चों को बताइएगा कि द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर संपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू, धन्यवाद।